हाँ जी आप शुरू करो। दीदी। वंदो सतगुरु चरणी को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कि हमारे महाराज जी ने तो अपनी यात्रा पूरी कर ली। झंडू दत्त जी की यात्रा पूरी होगी और झंडू दत्त जी का तन अब रतनबाई के तन में परिवर्तित हो गया। अब सुंदर सा जी महाराज जी अब करें कायमी की लीला। कायमी की लीला की परम धाम की रूहों को जगाने का कार्य करें। अब महाराज जी को तरह तरह के सुंदर साथ मिलेंगे, जिनकी तरह तरह की समस्याएं होंगी, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम है, हम सोच नहीं पाते धनी के बारे में, या ज्यादा अपनी यात्रा तय नहीं कर पाते। देखिए महाराज जी उनको कैसे कैसे पार लगाते हैं और कैसे कैसे उनकी सहायता करते हैं। ये अब उनके साथ तो हम पूरी यात्रा नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारी इतनी जीव की क्या कह लीजिए कि उच्च अवस्था नहीं थी या जो भी था। लेकिन अब जैसे जैसे महाराज जी दूसरे सुंदर साथ को जगा रहे हैं, उसमें हम अपनी अवस्था को भी ढूंढ सकते हैं। तो आज शुरू हो रही है तीसरी परिक्रमा, पेज नंबर 146। क्या कह रहे हैं? भेष और आशीर्वाद पाके, आशीर्वाद के पाते ही हम बदल गए। एक विचित्र सी हालत हो गई, कह नहीं सकते क्या हो गए। सुंदर साथ जी महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने राज्य के दर्शन भी करवाए और उन्हें तारतम मंत्र भी दिया और उनको सफेद वस्त्र भी धारण करने के लिए दिए। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने वो वेश धारण किया और जो मैंने मेरे सतगुरु जी का आशीर्वाद पाया, उसको पाते ही हम बदले। महाराज जी ये नहीं समझ रहे कि वो क्यों बदल गए, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो अब सारी बात अपने पे नहीं लेना चाहते। वो अपने अभी भी अपने सतगुरु पे ही ले, जबकि महाराज जी ने खुद ही राज्य के दर्शन कर लिए। क्या कह रहे हैं कि एक विचित्र सी हालत हो गई और मैं बता नहीं सकता कि हम क्या के क्या। कुछ ज्वार भाटे अंदर से उठने लगे तरंगों के, और खेल खेल के ख्यालों के रंगों और उमंग। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि कुछ ज्वार भाटे अंदर से तरंगों की तरह उठने लगे। ज्वार भाटे कि विचार इतने ज्यादा चलने लगे, इतने ज्यादा चलने लगे अंदर ही अंदर, कि कैसे उनको अब जो उनके साथ उनके जीवन में हुआ उसकी मस्ती वो लेते रहे, और अब जो आने वाले समय की बात है वो कैसे वो मस्ती को वो ले रहे थे। क्या कह रहे हैं? और खेल के खेल ख्यालों के रंगों और उमंगों के, कि अब वो खेल को देखने लगे, खेल खेल ही मानने लगे, और उसी खेल के ख्याल कौन से, ये जो दुख का खेल चल, और जो रूहें दुख का खेल देखने भर आई थी, और वो उस खेल में कर्ता बन के बैठ गई हैं और रो रही हैं, पिट रही हैं, परेशान हो रही हैं। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि खेल के खेलों को, कि हमने खेल को खेल कैसे समझना है, उस उमंगों रंगों तरंगों में महाराज जी कहते हैं कि हम डूब गए। कि खेल को खेल देख के समझेंगे तो फिर तो कोई दुख है ही नहीं ना। एक तमाशा सा चल रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन हम खुद ही कर्ता बन के उस खेल में घुस जाते हैं तो हमें परेशानी होती है। जिसकी चर्चा चल जाती तो रुकना दुर्लभ होता,
समझ ना पाते लोग हमारी, उठ उठ के भग जाते स्रोत। महाराज जी कहते हैं कि मैं जिस चीज की भी चर्चा शुरू करता, जिस बात की भी चर्चा शुरू करता, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और जो श्रोतागण थे ना, वो तो बेचारे ये सोचते थे कि अभी कोई काम है, ये है, ये सोच के वो भी भाग जाते थे। मतलब इतनी इतनी देर कोई देता नहीं था, सब भाग जाते थे। और महाराज जी कहते हैं मेरी चर्चा भी खत्म होने का नाम ही नहीं। हमें डाक गाड़ी संबोधन करने लगे जगत के लोग, और बहुत से तो कहते थे इस साधु को कुछ है रोग। महाराज जी कहते हैं कि हमें डाक गाड़ी संबोधन करने लगे थे। डाक गाड़ी कैसे? जब डाक गाड़ी निकलती है, जैसे डाकिया संदेशा देता है ना, एक किसी का किसी को भेज दिया, किसी की चिट्ठी किसी को, जिसकी चिट्ठी उसको दे दी। ऐसे ही लोग हमें क्या कहने लगे थे? डाकिया, डाक समुद्र गाड़, डाक गाड़ी, कि ये बोलते ही चले जाते हैं, परमात्मा का संदेश देते ही चले जाते हैं, देते ही चले जाते हैं। और ऐसा लोग कहने लगे थे कि ये डाक गाड़ी है, डाकी है। तो फिर क्या कहते हैं कि बहुत से तो लोग ये कहते हैं अरे नहीं भाई, कोई डाकिया डुकी नहीं है, ये कुछ साधु है, इनको रोग लगा हुआ है बोलने का, बस इन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो इसलिए इन्हें रोग लगा हुआ है। ऐसी बात महाराज जी कहा करते थे। मौन अगर है तो ऐसे है जैसे हो मौनी बाबा। सुंदर साहब जी अपनी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। कह रहे हैं कि जब बोलना शुरू करता था किसी प्रसंग पे, तो बात खत्म ही नहीं होती थी, और श्रोतागण उठ के भाग जाते थे। उनको, उनके पास इतना समय ही नहीं होता था। और लोग मुझे डाकिया समझने लगे थे, कि कोई लोग तो ये कहते थे कि परमात्मा का संदेश देने के लिए आया है, और कोई ये कहता था कि ये बाबा है ना, इनको कोई रोग है। और अब महाराज जी कहते हैं कि अगर हम मौन हो जाते थे तो ऐसा होता था जैसे कि मौनी बाबा, मतलब अगर चुप हो जाते थे तो फिर एक शब्द भी मुख से निकलता नहीं था, चाहे कोई कितना कुछ भी कहे, इतने मौन हो जाते थे। तो क्या कह रहे हैं? बोले तो ऐसे बोले जैसे विश्व विजय बीड़ा चापा। क्या जब बोलते थे तो ऐसे बोलते थे जैसे ना पूरे विश्व को जगाने का ही बीड़ा हमने उठा रखा है। इतनी बुलंद आवाज होती थी जब महाराज जी बोला करते। अकथनीय हालत रहती निज, उदय अस्त रहे उन्माद, अंदर ही अंदर पलकों के जाने क्या मिलते थे स्वाद। महाराज जी कहते हैं कि अकथनीय हालत रहती निज, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरी हालत कैसी रहती थी। कभी उदय, कभी अस्त, कभी उदासी, कभी खुशी, कभी, मतलब अलग अलग तरह की अवस्थाएं, अवस्थाएं हर समय होती थी। और पलकों के अंदर अंदर महाराज जी कहते हैं कि मैं अपनी पलकें बंद रखता था, और अंदर ही अंदर मैं क्या बताऊं कि मैं क्या स्वाद ली। सुंदर सा मस्त शहर में रहते प्रतिपल, रत्न जड़ित सुख पालों पर, लटा पीन रहते हम हरदम अपने निज के ख्याल। महाराज जी कहते हैं कि हर वक्त मस्त रहता, हर पल, जब भी मैं आंखें बंद कर लेता था उसी समय ही मैं मस्त हो जाता था, और मुझे ऐसा महसूस होता था, ऐसा था, महसूस नहीं होता था, सुंदर सा जी महाराज जी कह ही रहे हैं कि मैं रत्न जड़ित सुख पालों में रहा करता था, लटा पीन रहते हरदम अपने निज ख्यालों में, और अपने ही ख्यालों में लिपटे रहा सुंदर सा। आंखें खोलने का उनका मन ही नहीं करता। श्रवण बंद से, श्रवण बंद से थे बाहर से, आंखें बंद थी चमड़े की, पग पहिया से घुमा करते बाहर लिए तन छकड़ी। कहते हैं कि श्रवण जो कान थे वो बाहर के बंद थे। बाहर के बंद थे, ऐसे बंद नहीं थे कि दोनों कानों पे हाथ रख लिया और बंद हो गए, नहीं, कि बाहर की कोई बात वो सुनते ही नहीं थे। मतलब बाहर की कोई बात उनके अंदर नहीं जाती थी, कोई कह भी देता था तो अंदर तक जाती नहीं थी। और आंखें बंद थी चमड़े की, कहते हैं कि चमड़े की आंखें भी ज्यादातर बंद ही रहा करती थी, क्योंकि हृदय की आंखें खुल गई थी। पग पहिया से घूमा करते
बाहर लिए तन छकड़ी। कहते कि जो पैर थे वो पहियों की तरह मतलब चला करते थे, जैसे पहिए चलते हैं ऐसे चला करते थे। और बाहर लिए तन छकड़ी की, जो पैर है वो तन का बाहर लिए पहिए की तरह अपने आप ही, जैसे एक गाड़ी घूम चल चल रही है और उसके पहिए पे उस गाड़ी का पूरा वजन है। तो महाराज जी ऐसे कहते हैं कि मेरे जो पैर थे बस वो मेरे शरीर का भार लिए लिए घूम रहे थे, पर हमें शरीर का आभास होता ही नहीं। बाहर की कोई चीज हमें सताती ही नहीं, कोई बात अंदर जाती ही नहीं। ज्ञान बहुत कम रहता हमको, जगह कौन सी है इस वक्त, नजरों पर दुनियादारी की कलफ हुआ रहता था सब। कहते हैं कि मुझे बहुत कम ज्ञान होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह पे हूँ। कभी जानने की मैंने कोशिश ही नहीं करी, मेरा ध्यान ही नहीं था इन चीजों में। कि बस मैं चला जा रहा था अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, दुनियादारी की नजरों में। कहते हैं कि दुनियादारी के नाम पे ना, कि अगर कोई अपनी दुख की बात या अपने घर की बात कोई बताता भी था, तो महाराज जी कहते हैं कि दुनियादारी की नजरों पर कुलफ लगा, कि मेरे को दुनियादारी की बात तो हृदय में जाती ही नहीं। कोई कितना भी कुछ बता दे, मुझे समझ में ही नहीं आती, मैं ज्यादा सुनता ही नहीं। बहुत खुड़खुड़ेश्वर में पहुंचे, खुड़खुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके नदी त्राप्ती के तट पर शिव मंदिर था, उसमें ठहरे। महाराज जी कहते हैं कि हम खुड़खुड़ेश्वर में पहुंचे, जब हम सोनगिरी से चले तो वहां पे क्या थी, एक नदी थी, त्राप्ती नदी। खुड़खुड़ेश्वर में एक शिव मंदिर था, जहां महाराज जी कहते हैं कि वहां पे मैं रुका, त्राप्ती नदी के किनारे। पेज नंबर 147। बड़ी भयंकर गहराई थी नदी त्राप्ती के इस ठोर, जैसे कोई खोल में बहती ऐसे थे उसके डंगडोल। कहते हैं कि बड़ी ज्यादा गहरी वो नदी थी, और उसमें पानी भी ऐसा था कि पूरी वो पानी तक भरी हुई थी, और बेडोल मतलब ऐसे लहरें उसकी ऐसे थी कि कोई उसमें जाए तो उसमें ही समा जाए, इतनी गहरी वो नदी थी। जल लेने जाते तो मीलों का आना जाना होता, 5 महीने वहीं कुड़कुड़ेश्वर मंदिर में अपने बीता। महाराज जी कहते कि जल, जहां से नदी में जल लेने जाते थे, वहां मीलों का आना जाना होता, मतलब कि कुछ मील जाके नदी से लेके आना पड़ता था जल, कि शिव मंदिर इतनी दूरी पे था। और महाराज जी कहते हैं मैं 5 महीने वहां पे रुका। जहां आत्मा मन पावन हो, साथ हो पावन देह, एक व्यक्ति के संकेतों पर पहुंचे उस मंदिर में। सुंदर साथ जी अभी भी महाराज जी कोई प्रणामी मंदिर में गए नहीं, ना उनको कोई मिला। क्या कह रहे हैं, ना ही उन्हें कोई ऐसा कि प्रणामी धर्म में या निजानंदी धर्म का कोई मिला हो, कि महाराज जी को कोई सुंदर साथी मिला हो, कह के कि जहाँ, कहते हैं जहाँ आत्मा और मन पावन हो, साथ वो पावन दे। 1 मिनट, मैं एक लाइन मिस कर गई, सॉरी। जगह महात्माओं के लिए ही रहने लायक होती निसंदेह, जहाँ आत्मा मन पावन हो, साथ ही पावन हो दे। महाराज जी कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो हमेशा पानी के आसपास ही रहते हैं। देखिए ज्यादातर वो नदी का किनारा ढूंढते हैं, या नदी के आसपास ही रहते हैं, लेकिन उस ताप्ती नदी से पानी लाने के लिए मीलों जाना पड़ता था। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा लोग निसंदेह वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है, और आत्मा और मन दोनों पावन महसूस करते हैं, मतलब पवित्र महसूस करते हैं, और वो तन को भी अपने पवित्र रखना शुरू करें। सुंदर सा जी इसमें एक बहुत गहरा बात हुई भी है। मैं अब तक कहती चली आ रही हूँ कि तनों से नहीं चिपकना चाहिए, तन से नहीं चिपकना चाहिए, लेकिन सुंदर सा जी इस तन का महत्व, जिन्होंने अभी तक यात्रा पूरी नहीं की है और अपने साधना काल में, साधना काल इन द सेंस कि राज्य को पाने की राह में,
उनको भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है। अपने शरीर का इतना सा ध्यान तो रखना पड़ता है कि ये गाड़ी है, इसमें गाड़ी में पेट्रोल अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो ही हम अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जब तक हमारी साधना पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संतुलित आहार खाना पड़ता है जो हमारे शरीर को रोगी ना बनाए। हमें भोगी नहीं, योगी बन के रहना। और सुंदर सा जी, और अब तो जब महाराज जी ने राज्य को पा लिया, उससे पहले तक तो उनके हृदय में शिव जी थे, हनुमान जी थे, वो उनका ध्यान रखा करते थे। फिर दादा गुरु महाराज मिल गए, तो उन्होंने भी उनके शरीर को स्वस्थ किया। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, देखिए सुंदर साहब जी, अब उन्होंने करनी है सेवा उसी तन से। तो अपने तन का भी वो ध्यान रख रहे हैं, किसके लिए, सुंदर साहब। तो तन का महत्व तो तब तक तो है ही जब तक हमारी यात्रा चल रही या सेवाएं चल रही। लेकिन अगर तन का इस दुनिया में इससे चला जाना हो जाता है, तन से ना चिपकने की जो बात थी वो ये थी कि जब दुनिया से चले जाना होता है, तो उस तन के लिए नहीं रोना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम कभी जन्मे ही नहीं थे, हम कभी मरे भी नहीं थे। पहले भी हमारा तन ही पैदा हुआ था, हम तो उसमें एंटर कर गए थे, और अब बाद में भी तन की ही आयु खत्म होती है, लेकिन सूक्ष्म तो हमारा अब फिर भी रहता है। जैसे महाराज जी का सूक्ष्म आज हमें सब लोगों को जगा, भले वो तन रूप में हमारे सामने नहीं है, वो सूक्ष्म किसी भी तन का प्रयोग कर लेता है। तो सुंदर साहब जी, तन की महिमा ये थी कि जब तक महाराज जी रहे, अब महाराज जी अपने तन की भी बात करते हैं कि शरीर भी पवित्र। उससे पहले कभी महाराज जी ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब सुन महाराज जी ने कायमे की लीला करनी है, सेवा करें। सुंदर सा आगे क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति, महाराज जी वहां रह रहे हैं शिव मंदिर में, वहीं से ही एक बात उठती है। सुंदर साहब जी, क्या बात उठती है? बड़ा सिद्ध बाबा रहता है, बतलाया, सॉरी, एक व्यक्ति के संकेतों पर पहुंचे हम उस मंदिर में, बड़ा सिद्ध बाबा रहता है, बतलाया उस व्यक्ति ने। एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया, और उसने महाराज जी को बताया, संकेतों में क्या बताया कि यहाँ एक सिद्ध बाबा रहते हैं, यहाँ पास में भी एक मंदिर और है जहाँ पे सिद्ध बाबा रहते हैं। उन संकेतों पर हम पहुंचे, दर्शन पाए महात्मा के, बड़े विख्यात ब्रह्मचारी कर, नाम थे के रामानंद। सुंदर सा जी, पहली ब्रह्म सृष्टि मिली थी महाराज जी, ये ब्रह्म सृष्टि थे जो महाराज जी के साथ साथ कहीं दूर तक चलेंगे। क्या कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के संकेतों से, मैं उस मंदिर में गया, मेरा मन था कि मैं उस महात्मा के दर्शन पाऊं। सुंदर साहब जी, महाराज जी दर्शन पाने गए थे, दर्शन देने गए थे, दर्शन देने गए थे सुंदर साहब। क्योंकि महाराज जी दूर से ही जान गए थे कि कौन, वो कौन है। और पहले तो महाराज जी कह रहे हैं अभी कि दुनियादारी की बात तो मेरे कानों में ही नहीं जाती थी। दुनियादारी की बात, जो जो सिर्फ घर गृहस्थी में ही फंसे रहते हैं, वो बातें नहीं उनके हृदय मतलब कानों तक जाती थी। लेकिन ब्रह्म शिष्टियों की बात तो कानों तक जाती थी महाराज जी। ये महाराज जी की शुरू की अवस्था थी सुंदर साहब जी, जब उन्होंने राज्य को पा लिया था। तो कहते हैं कि मैं उस मंदिर में गया और मैंने महात्मा के दर्शन भी पाए। राज्य भी सुंदर साथ के दर्शन करने आते हैं ना, हम लोगों के आते हैं ना एक दूसरे के, हम सुंदर साथ ही एक दूसरे में राज्य के दर्शन करते हैं। तो राज्य ही तो दर्शन, अरस परस लीला चलती है कि राज्य रूहों के दर्शन कर रहे हैं, रूहें राज्य के दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वो महात्मा कैसे थे, ब्रह्मचारी थे, और विख्यात थे ब्रह्मचारी के रूप में। हम्म। और नाम उनका क्या था? रामानंद। रामानंद उनका नाम था। नगला फूल ग्राम मेरठ के निकट वहां के थे वासी, जन्म नाम शंकर उनका, थे उच्च कुटी के अभ्यासी। नगला
मेरठ के पास एक ग्राम था नगला, वो उसके रहने वाले थे प्रॉपर। और अपनी अपनी यात्रा को चलते चलते वो यहाँ तक आ गए थे। और उनका जन्म का नाम शंकर था, लेकिन अब उनका नाम क्या था, रामानंद। और वो उच्च कोटि के अभ्यासी थे, उनका अभ्यास बहुत उच्च कोटि का। कैसा अभ्यास सुंदर सा जी? अब महाराज जी बताइए। सुंदर सा जी, ये यहाँ एक बात समझने की होती है कि जैसे हम कई सुंदर साथ कहते हैं कि बचपन से तो आप राज्य में थे ही। और देखिए, छोटे होते से ही वाणी तो हम तब से ही पढ़ रहे हैं, तब से ही जैसे जन्म भी परिणामी धर्म में ही हुआ है। या सबके सब अपनी अपनी अवस्था देखेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कि किसी टाइम में आज से 4-5 साल पहले या आज से 20 साल पहले कभी हम धनी में ही नहीं थे। धनी की हमें पहचान ही नहीं। धनी को हम एक परमात्मा समझते थे, राजी ये कर दो, राजी वो कर दो, राजी वो कर दो। लेकिन जैसे हम धनी में लग जाते हैं, हम अपनी साधना करके साधना संपूर्ण कर लेते हैं, तो हम अपनी यात्रा को क्लियर करके हमारे तन का रूप भी बदल जाता है, मन का रूप भी बदल जाता है, जीव का स्तर भी बढ़ जाता है, और आत्म और परमात्म भी नजर आने लगती है। देखिए सुंदर सा जी, एक तरह से जब बच्चा छोटा होता है, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी ले लीजिए, कुछ कुछ भी नाम ले लीजिए, हरीश भाई, हरीश ही ले लीजिए चलिए। कि बच्चा छोटा है, उसका नाम हरीश है। बड़ा हुआ तो वो छोटे बच्चे का तन तो खत्म ही हो गया ना, वो बड़ा हो गया, नाम तो उसका भी हरीश ही रहा। फिर वो बूढ़ा हो गया, अब जवानी भी खत्म हो गई, जवानी का तन भी खत्म हो गया, बुढ़ापे का तन आ गया। तो नाम उसका अभी भी हरीश है, क्यों? क्योंकि उसने अभी अपनी यात्रा ही शुरू नहीं करी। और या करी करी भी, तो वो अपनी यात्रा तक, गंतव्य तक नहीं पहुंचा। बात इतनी है, अब जब शरीर बूढ़ा हुआ तो शरीर वो भी खत्म हो गया। सुंदर सा जी, नाम तो उसका अभी भी हरीश ही रहा। लेकिन क्या मृत्यु अंत है? वो दोबारा भी तो बच्चा बनेगा ना। तो ऐसे हमारे जीवन में कई कई बार मृत्यु घटित होती है सुंदर सा जी। ये तो तन की बात कही कि बच्चा बड़ा हुआ तो छोटा तन खत्म हुआ, जवानी से बड़ा। ऐसे ही मन में भी, हृदय में भी, जीव में भी समय समय पे बहुत कुछ टूटता है, पुनः निर्माण होता है, नव निर्माण होता है। कोई कोई चीज टूटती है, फिर उसका नया निर्माण होता है। कितनी बार हमारे जीवन में मृत्यु घटित होती है। अगर किसी ने अपने 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 जीवन को देखा हो पीछे, तो अब शायद समझ आए महाराज जी की वितक से कि कितनी कितनी बार कुछ हुआ। फिर हम कहते हैं ना, हम पहले जैसे रहे ही नहीं। पहले वाली बात तो अब हम में रही नहीं, हमें कोई बात का कुछ लगता ही नहीं। तो मृत्यु हमारे जीवन में एक बार घटित नहीं होगी, कई कई बार घटित हो जाती है। तो पुराना जो मन होता है, पुराना जो हृदय होता है, वो भी टूट जाता है। और तन तन वाले रिश्ते पुराने वो रख ही नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि उसका नव निर्माण हो चुका होता है। जो राज्य में लगे होते, और जो राज्य में नहीं भी लगे होते ना, जो परमात्मा में नहीं लगे होते, आम भी बात कर रही हूँ, उनके हृदय में नव निर्माण होता है एक समय पे आके। वो भी कभी ना कभी बदल ही जाते हैं, जिसमें जो भी अवगुण होते। तो सुंदर सा जी, यहाँ रामानंद जी का भी बचपन का, जन्म का नाम शंकर था, लेकिन अब उन्होंने अभ्यास करके एक रिद्धि सिद्धि को, सिद्ध बाबा थे, सिद्धि पाली थी, तो उनका नाम बदल गया। बिल्कुल ऐसे ही कि महाराज जी को झंडू दत्त के नाम से तो कोई जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। ये तो महाराज जी की बीतक सुनने के बाद पता चला कि उनके तन का नाम झंडू दत्त था। और बाद में भी किसी ने नहीं बताया, शुरू से भी कभी किसी ने इतनी बात ही नहीं कही कि वो झंडू दत्त का तन था। बात महाराज जी की राम रतन महाराज जी ही चलते रहे। तो ऐसे ही रामानंद जी के जो नाम था वो शंकर था। और मेरठ में, मेरठ के पास एक ग्राम था, प्रॉपर वो वहां के रहने, लेकिन यहाँ वो अपनी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके यहाँ उन्होंने एक मंदिर में अपना स्थान बनाया था।
जाते ही प्रणाम की हमने, एक विनम्र उत्तर आया, और एक आसन लाकर मेरे नीचे बिछवाया। महाराज जी कहते हैं मैंने जाके उनको प्रणाम किया। मैंने जैसे ही प्रणाम करी, मैंने एक विनम्र सा उत्तर पाया कि उन्होंने विनम्रता से मुझे मेरे प्रणाम का जवाब दिया, और उन्होंने मुझे एक आसन दिया जो मैंने अपने नीचे बिछाया, और मैं उस आसन पे बैठ गया। हमें दक्षिण पंडित जाना, वेश हमारा जब देखा, हाथ कमंडल पाग मुंड, मुंड पर अंजला धोती पहने थे। महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने जो वेश दिया था, महाराज जी ने वो वेश धारण किया हुआ था। सुंदर सा क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी ने क्या जाना कि ये पंडित है, कोई विद्वान पंडित है। हमारा वेश कुछ ऐसा था, हाथ में कमंडल था, पांग मुंड, पाग मतलब सिर पे पाग थी, और अचला पहना हुआ था, धोती पहनी हुई थी, मतलब कुर्ता पहना हुआ था, धोती पहनी। ऐसे कहते हैं कि उसने वेशभूषा से, सुंदर से, किसी की वेश देख के भी अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए। हम यहाँ भी एक ये भी संकेत है। वेशभूषा से उन्होंने दक्षिण का पंडित जाना, आदर मान हमें दे करके एक निवेदन कि हमसे खाना हम करके कर ले खा लो, या तुम स्वयं बनाओ। महाराज जी कहते कि इसने बड़ा आदर सम्मान दिया और हमसे एक प्रेम भरा निवेदन किया कि आप खाना अपने हाथों से बनाओगे या हम आपको बना दे, या तुम स्वयं बना लोगे या मैं अपने आप अपने हाथों से खाना बना दूं। क्योंकि पंडित लोग हर किसी के हाथ का खाते ही नहीं थे उस समय, कि छुआछूत भी माना जाता था। तो महाराज जी क्या कहते हैं, इस प्रकार की सुनकर उससे मैंने कहा, महात्मा जी एक महात्मा से यो पूछे उचित। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उनसे कहा, हे महात्मा जी, आप एक महात्मा दूसरे महात्मा से ये बात पूछे कि हाँ भाई आप खाना खुद बना लोगे या हम बना के खिला दे। छुआछूत की तो बात ही नहीं है, कि आप भी महात्मा मैं भी महात्मा, एक ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बनाए या हम बनाए। अब क्या कह रहे हैं, ये पूछना उचित नहीं है। जग छोड़ा मन भस्म रमाई, फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ, शुद्धि और अशुद्धि को हम रहे छेड़ते फिर भी बात। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी महाराज जी, ध्यान से सुनिएगा। जग छोड़ा मन भस्म रमाई, कि जग को छोड़ दिया, महाराज जी ने भी छोड़ रखा था, और रामानंद जी ने भी छोड़ा ही हुआ था, अपना घर परिवार छोड़ के आए थे, ब्रह्मचारी थे, शादी भी उनकी नहीं हुई थी। हम्म कहते हैं कि जग छोड़ दिया और मन में भस्म रमाई, किसकी भस्म, धनी प्रेम की भस्म, ईश्वर प्रेम की भस्म, उनको पाने की भस्म, उनसे मिलन की भस्म रमाई, और फक्कड़ बने फक्कड़ के साथ। कैसे फक्कड़, कैसे कि जब जगत छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, हाथ भी फक्कड़ मन भी फक्कड़ फकीर, कि मन में भी कोई विषय ही नहीं है जग को विचार करने का, सोचने का। आप भी फक्कड़ और हम भी फक्कड़, ऐसा महाराज जी कहते हैं कि शुद्धि अशुद्धि की हम रहे छेड़ते फिर भी आप भी फक्कड़ मैं भी फक्कड़, आपने भी भस्म रमाई मैंने भी भस्म रमाई। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा कि रामानंद जी ने कैसे भस्म रमाई। चले तो वो भी धनी को पाने ही थे, ब्रह्म सृष्टि थे, लेकिन सिद्धि पाके चुपचाप बैठ। हम्म कि भस्म तुमने भी रमाई, भस्म हमने भी रमाई, जगत से हमारा कुछ लेना नहीं, फक्कड़ आप भी और फक्कड़ फकीर हम भी। वैराग्य तो उनमें भी बहुत था। हम्म, तो फिर ये शुद्धि अशुद्धि की बात हम छेड़ते हैं ना, तो ये सही नहीं होता, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि हम छुआछूत मान। क्या छुआछूत है, कोई छुआछूत। गोड़ों में गोड़ों में भी गोड़ तलाशें, थोपे मत ये आपस में, आप बनाए हम खाएंगे, छुआछूत है क्या इसमें।
गोड़ों में भी गोड़ तलाशूं। हम्म। थोपे मत ये आपस में। क्या कहते हैं कि जातियों में भी हम जातियां तराशेंगे, कि हम ये नहीं देखेंगे कि हम पहले एक मनुष्य हैं, एक अम, मनुष्य का तन सबका पांच तत्व का ही है। हम क्या गोने वो, जैसे कहते हैं ना, गोड़ गोड़ क्या कहते हैं, जाति मतलब ये हमारे गोत्र का है, ये हमारे गोत्र का है, ये देखेंगे हम कि कौन किसके गोत्र का है। और हमें ये चीजें नहीं देखनी है, और आपस में ये थोपेंगे थोड़ी ना कि तुम मेरे गोत्र के नहीं हो, मैं तुम्हारे गोत्र का नहीं हूँ, तो हम छुआछूत जैसा भेद करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं नहीं, आप बनाएंगे और हम खाएंगे। मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आप ही बनाएंगे। एक प्रियतम अपनी अंगना से मिलने आ रहे हैं, मिलने आए हैं। रामानंद जी महाराज जी को नहीं पहचान रहे हैं, पर महाराज जी तो रामानंद जी को पहचान रहे हैं। वो तो उनकी सेवा करने आए हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि उसके हृदय से अब जो विकार बाकी के बचे हैं, वो भी तो उन्होंने निकालने ही है। जैसे छुआछूत जैसा विकार उनके हृदय में। तो महाराज जी कह रहे हैं आप बनाए हम खाएं। मस्त बैठ गए हम एक वृक्ष से, अपनी कमर लगा करके, मस्त मौज में अपनी हो गई उचित जगह को पा करके। कहते हैं कि मैं एक वृक्ष के नीचे अपनी कमर लगा के बैठ गया, और मस्त मौज में हो गया, एक उचित सी जगह मैंने पाई, और मैं वहां अपना आसन मैंने लगा ली। सुंदर सा जी प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 148। भोजन जब बन चुका महात्मा जी ने दी हमको आवाज, भोजन तो तैयार हो चुका, जिम जाओ आके महाराज। क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी, रामानंद जी ने खाना तैयार करी। खाना तैयार करने के बाद उन्होंने महाराज जी को आवाज लगाई कि महात्मा जी भोजन तैयार हो चुका है, आप आ जाइए। हम रसोई तक पहुंचे, उठ करके बैठ गए भू पर जाकर, एक पात्र में सारा भोजन निज सन्मुख रखा लाकर। कहते हैं कि मैं रसोई घर में पहुंच गया। मैं रसोई में घर में जब गया, जब मैं जाके बैठा भू पर, भूमि पर जाके बैठा, तो मैंने क्या देखा कि एक ही थाली में उन्होंने सारा भोजन परोस रखा था, एक ही थाल उन्होंने लगाया था, और वो भी मेरे निज सन्मुख, मतलब मेरे आगे उन्होंने रख दिया, मेरे आगे धर दिया। तो हमने आवाज लगाई, सॉरी, अन्य पात्र का भोजन हमने रामानंद का नहीं पाया, तो हमने आवाज लगाई वापस उसको बुलवाया। कोई और पात्र वहां था नहीं, मतलब एक ही थाली लगाई थी, दूसरी थाली नहीं थी, और ना ही रामानंद जी के लिए कोई थाली वहां पे पड़ी नहीं थी, और रामानंद जी भी उस समय वहां थे नहीं। तो महाराज जी कहते हैं हमने उसको आवाज लगाई और उसको वापस बुलवाया, कि वो महाराज जी को खाना दे के चला गया, उसने अपने लिए खाना परोसा ही नहीं था। क्या कारण है थाल आपने अपना कोई नहीं परोसा, रामानंद मौन हो गए सुन, वेद ने खोला अंतर। अब महाराज जी ने रामानंद जी से पूछा कि बताइए क्या कारण है कि आपने अपनी थाली नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्या कारण है। जब रामानंद जी ने ये बात सुनी, तो वो चुप चुप हो, उन्होंने ये भेद ही नहीं खोला कि वो क्यों उन्होंने थाली नहीं लगाई। सुंदर सा। अब आगे क्या कह रहे हैं। थोड़ी मौन देखकर हमने उनको प्रश्न दोबारा कर डाला, थोड़ी देर मौन रहकर फिर आखिर यह उत्तर पाया। महाराज जी कहते हैं जो वो चुप था, तो मैंने उसको ये प्रश्न दोबारा किया कि भाई तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं लगाया, क्या कारण है। तो महाराज जी कहते हैं कि थोड़ी देर तो वो मौन रहा, दोबारा भी उसने मेरे को उत्तर नहीं दिया। उसके बाद वो क्या बोला, जो उत्तर आया महाराज जी कहते हैं वो ये आया कि महाराज खाना तुम खाओ, मैं अभी जीम ना पाऊंगा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, आमरण अन्न नहीं खाऊंगा। क्या कह रहे हैं महाराज जी को कि महाराज जी आप खा लीजिए, आप जिम लीजिए, मेरी अभी खाने की इच्छा भी नहीं है, और मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं जब तक जीवन है तब तक मैं अन्न नहीं खाऊं।
ये नहीं बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। क्या कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी। सुंदर सा जी, ध्यान से सुनते जाइएगा प्रसंग, फिर हमें भी पता चलेगा कि हम भी ऐसे झूठी मूठी कितनी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कारण कुछ और होता है और हम कारण का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जिस व्रत के 17 दिन पूरे हो चुके हमारे आज, हमने कहा आपने हमसे पहले क्यों नहीं खोला राज। क्या कह रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं इस जीवन में जब तक जीवित हूं मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और इस प्रतिज्ञा को लिए हुए मेरे को 17 दिन पूरे हो गए। आज मेरा 17वां दिन है। तो महाराज जी कहते कि आपने मुझसे ये राज पहले क्यों नहीं खोला, पहले बोलते आप कि आप खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ। क्या कह रहे हैं, पहले हमें बता देते तुम कि हमको ये इल्लत है, तो हम भी भूखे रह सकते थे, हमको तो ये आदत है। महाराज जी कहते हैं आप मुझे पहले ही बता देते कि आपको ये इल्लत है, कम से कम मैं आपको परेशान तो ना करता। और अब आप, हम तो भूखे रह सकते हैं, हमें तो ये आदत है। सुंदर सा जी, महाराज जी को तो आदत ही थी कि वो खुद भूखे रह लेते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अब क्या बोल रहे हैं, मुर्दे से खाने से बेहतर, 17 दिन के मरे हुए से भोजन कभी नहीं बनवाते, मुर्दे के खाने से पहले तो बेहतर भूखे रह जाते। राजी कह रहे हैं कि तुम मुझे पहले आगाज कर देते कि तुमने 17 दिन तक ये प्रण लिया हुआ है, कम से कम 17 दिन से जो मुर्दा पड़ा है उससे हम खाना तो ना बनवाते। मुर्दा क्यों कह रहे हैं सुंदर साहब जी, मुर्दा इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तो उसको कोई और थी, बता वो रानी था। तो महाराज जी कहते हैं 17 दिन से तुमने खाना नहीं खाया, किसी फल पे या किसी चीज पे वो जीवित है, तो शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि हाँ भी खाना बना ले। और महाराज जी कहते हैं कि मेरे आने पे तुम्हें स्पेशल खाना बनाना पड़ा, तो हम मुर्दे से थोड़ी ना खाना बनवाते। अब मुर्दे के हाथ का खाने से तो बेहतर है हम भूखे ही रह जाते। हमें तो भूखे रहने की आदत ही थी। सुंदर सा जी, अब महाराज जी की रहनी बदल नहीं गई थी राज जी के मिलने के बाद कि उन्हें 56 पकवान चाहिए ना। अब देखिएगा क्या बात चलती है आगे। मुझको ज्ञात नहीं था मुर्दे को, सॉरी, मरे हुए के हाथों का मैं भोजन खाता नहीं फिरता, मुझको ज्ञात नहीं था मुर्दे को तुमको जिंदा समझा। कहते हैं कि मैं मरे हुए लोगों के हाथ से खाना नहीं खाता। हम्म, और ना मैं किसी से खाना बनवाता। इससे बेहतर तो ये है कि मुझे ज्ञात होता ना कि तुम मुर्दे हो, अगर मुझे ज्ञान होता कि तुम मतलब कि तुम भोजन नहीं खा सकते हो, अन्न नहीं खाते हो, तो मैं भी तुम्हें जिंदा ना समझता। क्या मैंने तो तुमको जिंदा समझा था, जिंदा इन द सेंस कि अभी अंदर कुछ बाकी था धनी को पाने का, लेकिन वो तो मुर्दार हो चुका था। कैसे कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके बस बात खत्म हो गई कि अब कुछ चाहना नहीं थी। इस मुर्दे की बात हो रही है सुंदर सा, अंदर के मुर्दे। और महाराज जी पीछे किसी से भी खाना नहीं बनवा रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे, किसी से कुछ मांग नहीं रहे। जब वो वन में बैठे थे, जहाँ पे शीरपुर से उनको लड़का बुलाने आया